डियर स्टूडेंट, आपका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आज हम अपने इस नए वीडियो में जानेंगे पाइथागोरस त्रिक के बारे में तथा इस पे 2 या 3 एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं पाइथागोरस त्रिक। इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर तथा कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो आइए हम पाइथागोरस त्रिक के बारे में जानते हैं। तो पहले इसकी हम परिभाषा बता देते हैं। परिभाषा, तो पाइथागोरस त्रिक का परिभाषा क्या होता है पहले हम वो जान लेंगे। तो ऐसी संख्याएं जिनमें दो संख्याओं के वर्ग का जोड़ बोले या योग एक ही होता है, जोड़ तीसरी संख्या के योग या जोड़ के बराबर हो। उसे पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। यानी कि जो हमारे पाइथागोरस त्रिक की परिभाषा होती है, वैसी संख्याएं जिसमें दो संख्याओं का योग तीसरी संख्या के योग के बराबर हो, यानी कि उसे पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। यानी कि त्रिक में हम ये ध्यान रखेंगे, पाइथागोरस त्रिक में 3 संख्याएं अवश्य ही दी और दी ही होंगी। ठीक है, यदि 3 संख्याएं नहीं होंगी तो पाइथागोरस त्रिक उनका निकालना संभव नहीं होगा। तो एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 3, 4, 5। ये हमारी 3 संख्याएं हो गई। अब हम इसके माध्यम से देखेंगे जो ये हमारा फॉर्मूला है, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें दो संख्याओं का वर्गों का जोड़, यानी कि ये 2 संख्याएं होंगी, इनके वर्गों का योग, यानी कि 3² + 4²। फिर कह रहा है जोड़ तीसरी संख्या के योग के बराबर हो। तो जब हम इनके वर्गों का योग निकालेंगे, यानी कि 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, यानी कि 25 बराबर 5 का स्क्वायर। तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो, यानी कि जो हमारी तीसरी संख्या है उसके वर्ग के बराबर इन दोनों संख्याओं के योग है। ठीक है, तो नीचे लिख लेंगे, चूंकि जब ये हमारा सत्य हो जाएगा तो लिख लेंगे चूंकि 3² + 4, यानी कि 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर है। प्रश्न में आएगा कि बताइए इनमें से कौन पाइथागोरस त्रिक है। तो जब मान लेते हैं ये दिया है प्रश्न में, ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है, इसमें दिया है और हमारा प्रश्न है बताइए निम्न में कौन पाइथागोरस त्रिक है। मान लेते हैं हमारा एक प्रश्न हो गया, बताइए निम्न में कौन पाइथागोरस त्रिक है। और प्रश्न का पहला हो गया 3, 4, 5 दिया हुआ है। अब हमें ये बताना है कि ये पाइथागोरस त्रिक है या नहीं। तो जब हम इसे हल किए, 2 संख्याओं के वर्गों का योग निकाला तो हमारा 25 आया, और जो 25 होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, यानी कि जो हमारी तीसरी संख्या है उसके वर्ग के योग के बराबर आ गया। ठीक है, तो लिख लेंगे चूंकि 3² + 4² बराबर
5 स्क्वायर लिख लेंगे। अतः पाइथागोरस त्रिक है, या अतः दी गई संख्याओं का पाइथागोरस त्रिक है, अतः पाइथागोरस त्रिक है। फिर मान लेते हैं हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल हो वो ऐसे हो, हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो 6+4 और यहाँ पे 7 दिया हो, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि ये पाइथागोरस त्रिक है या नहीं। तो हम इसका निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि दो संख्याओं का योग। जो इधर दो संख्याएं दी होंगी पहले हम उन्हीं का योग याद करेंगे, ठीक है। तो पहले वाली दो संख्याओं का योग यानी कि 6 का वर्ग 36 और 4 का 16 हो जाएगा 52। ये क्या 52 हमारे जो तीसरी संख्या 7 है उसके वर्ग के योग के बराबर है, नहीं है, नॉट इक्वल टू 7 स्क्वायर, ठीक है। नीचे लिख लेंगे चूंकि 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर नहीं है 7 स्क्वायर के, तो हमारा लिख लेंगे नीचे अतः यह पाइथागोरस त्रिक नहीं है। अतः जो हमारी दी गई है संख्याएं वो पाइथागोरस त्रिक में नहीं है। मान लेते हैं एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहां पे तीसरा नंबर 6 और यहाँ पे 6 यहाँ पे हो गया। मान लेते हैं यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल लेके हमारा बराबर है 6, 8, 10, मान लेते हैं हमारा एक ये हो गया, ठीक है। तो जब हम इसे हल करेंगे तो ये हमारा होगा दो संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर तीसरी संख्या के वर्ग के योग के बराबर होती है, यानी कि 6 का हो गया 36, 8 का 64, जो इनका योग होगा वो 100 और तीसरी संख्या यानी कि 10 के वर्ग के योग के बराबर है। लिख लेंगे नीचे चूंकि 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर है 10 स्क्वायर। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारी संख्याएं दी गई हैं वो पाइथागोरस त्रिक में है। तो लिख लेंगे नीचे अतः, यहाँ पे लिख देता हूं अतः दी गई संख्याएं पाइथागोरस त्रिक में है या दी गई संख्याएं पाइथागोरस त्रिक है। तो इस प्रकार हमने 3 एग्जाम्पल देखा, पहला 3, 4, 5, दूसरा 6, 4, 7, तीसरा 6, 8, 10। तो हम यहाँ से ये सीख लेते हैं कि कौन सी संख्याएं पाइथागोरस त्रिक में होंगी तो वो कैसी होंगी और कौन सी नहीं होंगी तो वो कैसी होंगी। तो हमने 3 एग्जाम्पल देखा जिसमें से हमारी जो दोस्त हैं वो पाइथागोरस त्रिक में थी और जो तीसरी यानी कि दूसरी है वो पाइथागोरस त्रिक में नहीं है। तो हमने पहली बात की पाइथागोरस त्रिक का फॉर्मूला जाना कि क्या होता है। तो पाइथागोरस त्रिक का फॉर्मूला है ऐसी दो संख्याएं जिनका योग तीसरी संख्या के योग यानी कि वर्ग के योग के बराबर हो उसे पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। और जब हम उसके अनुसार सवाल जो देखें तो हमारा क्वेश्चन मैंने एक लिखा कि क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, बुक में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे कि क्वेश्चन बताइए निम्न में कौन पाइथागोरस त्रिक है। आपको 5, 6, 7 जितने भी दिए होंगे क्वेश्चन दे दिए होंगे और आपको ऐसे ही हल करके उसमें बताना होगा कि कौन पाइथागोरस त्रिक है और कौन नहीं है। तो आप ऐसे ही हल करेंगे और बताएंगे पाइथागोरस त्रिक है तो है और नहीं है तो नहीं है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक, शेयर तथा कमेंट करके जरूर बताएं तथा यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।